राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग कैसे हैं। आइए सुनते हैं षष्ठीला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही धार्मिक ब्राह्मणी स्त्री थी जो हमेशा पूजा पाठ किया करती थी, परंतु वह किसी को दान नहीं देती थी। उस स्त्री के पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न थे, पर भगवान ने सोचा यह स्त्री पूजा पाठ तो बहुत करती है लेकिन किसी को दान नहीं देती है, इससे इसका कैसा कल्याण होगा। पूजा पाठ से तो इसको वैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन दान पुण्य नहीं करती है तो इसको वैकुंठ में कैसे व्यवस्था होगा। व्रत और पूजन करने से उसका शरीर तो शुद्ध हो जाएगा, ऐसे में तो उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हो ही जाएगा। पर इसने कभी जीवन में दान नहीं किया तो ये वैकुंठ में भोजन कहाँ से करेगी और कैसे करेगी। ये सब सोचकर भगवान विष्णु ने स्वयं साधु के रूप धारण कर भगवान भेष बनाकर भिक्षा मांगने उस ब्राह्मणी के द्वार पर गए। जब भिक्षा मांगे तो उस ब्राह्मणी ने साधु के पात्र में मिट्टी का ढेला डाल दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक लौट आए। कुछ समय बीतने पर जब ब्राह्मणी स्त्री का देहांत हो गया तब वो वैकुंठ में पहुंची। तब उस ब्राह्मणी स्त्री का मिट्टी देने से उसको एक महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके अंदर अन्न का एक दाना नहीं था। ये सब देख स्त्री बोली, हे प्रभु, मैंने जीवन में पूजा पाठ और व्रत किया है। प्रभु, मैंने इतना पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन हमें ये क्या, खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम वैकुंठ लोक को देवियों से मिलकर षष्ठीला एकादशी व्रत का कथा सुनो और दान का महत्व सुनो और उसको पालन करो तो सब गलतियां माफ़ होगी और सब पाप कट जाएगी। ये सुनकर उस ब्राह्मणी स्त्री ने देवियों के साथ मिलकर षष्ठीला एकादशी के बारे में सुनी और समझी और व्रत भी किया और उसके पास फिर से धन हो गया। तभी से मान्यता है कि षष्ठीला एकादशी व्रत करने से सारे गलतियां भगवान माफ़ करते हैं और व्रती को तिल का दान एकादशी के करना चाहिए और द्वादशी को चावल का दान करें। एकादशी के दिन सुबह उठकर पानी में तिल डालकर स्नान करें, फिर तिल का ऊटन लगावें, फिर तिल में भगवान विष्णु का पूजन करें, हवन करें, फलाहार करें और पानी में तिल डालकर ही पिएं और कथा सुने। जो व्रत करें वो भी सुने, जो नहीं करे वो भी कथा सुने। कथा सुनने से 10,000 गौओं को दान करने का फल मिलता है, इसलिए एकादशी व्रत का कथा जरूर सुनना चाहिए। इस व्रत में तिल का ज़्यादा महत्व है, इसलिए इसे षष्ठीला एकादशी व्रत कहा गया है। और आप लोग ये व्रत अवश्य करें। ये व्रत 14 जनवरी को है, आप लोग ये व्रत अवश्य करें। इसमें पारण का समय है गुरुवार को सुबह 7:15 से लेकर 9:15 तक, जो आप लोग कर सकते हैं। सुबह पारण भी तिल से ही है। आप लोग सुबह उठकर स्नान ध्यान करके दान पुण्य करके, उस दिन तो मकर संक्रांति है, आप लोग को सब पता है, तो सुबह उठकर स्नान करके दान पुण्य करके फिर तिल से पारण करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। राधे राधे। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसे लगा। राधे राधे।